मेरा नाम डैनी है और ये तब की बात है जब मुंबई में मैंने नया नया ट्रक ड्राइव करना सीखा था। ज़्यादातर मैं माल की डिलीवरी दिन में ही किया करता था, लेकिन उस समय मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। गांव में मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो इसलिए जब रात में एक बार डिलीवरी का काम आया तो मैं उसे मना नहीं कर सका और मुझे जाना था कसारा घाट, मुंबई से नासिक हाईवे पर। आपको बता दूं कि इससे पहले मैं उस जगह पर कभी नहीं गया था और रात में ट्रक ड्राइव करने का भी मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। जब हम रात में सफ़र शुरू करने वाले थे, अचानक मेरे ट्रक का क्लीनर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, इसलिए मुझे उसे वहीं छोड़कर अकेले ट्रक ड्राइव करने जाना पड़ा। रात को 9-10 बजे तक बिल्कुल सब कुछ सही रहा। आपको बता दूं, ये सर्दियों का समय था। न जाने क्यों गाड़ियों का आना जाना बिल्कुल कम हो गया और हाईवे बिल्कुल सुनसान सा लगने लगा और अचानक से सड़क पर धुंध जैसी जम गई थी। मुझे आगे का बहुत ही कम दिखाई दे रहा था और ट्रक भी बहुत ही कम स्पीड से चलाना पड़ रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने पर मुझे अपनी हेडलाइट से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैंने सोचे न समझे ब्रेक लगा दिए और तब मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि ब्रेक लगाने के बाद मुझे दिखा कि सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है जो कि बिल्कुल रोड के बीचों बीच पार्क की गई थी और अगर मैं उस वक्त ब्रेक ना लगाता तो मैं उससे जाकर बिल्कुल टकराने ही वाला था। मुझे लगा कि शायद इस गाड़ी में किसी को मदद की ज़रूरत होगी। मैंने पहले हॉर्न बजाया, लेकिन वो गाड़ी बस ऐसे ही चालू थी, उसमें ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई बैठा है। इतना ही नहीं, गाड़ी का फ्रंट जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। मैंने उतर कर वहाँ जाकर देखने की कोशिश की, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन बस उस वक्त मुझे लगा कि अगर कोई बेचारा यहाँ पर फंस गया है तो मैं उससे मदद कर दूँगा। मैं जब उतरा, मैंने देखा कि गाड़ी में सच में कोई भी नहीं है। गाड़ी की लाइटें जल रही हैं, गाड़ी स्टार्ट है और उसका पहला गेट खुला हुआ है। मैंने आसपास काफ़ी देर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखा। आपको बता दूं कि हाईवे के दोनों तरफ बहुत ही ज़्यादा घनी झाड़ियाँ थीं। जब मैं पलटकर जाने लगा तो अचानक मुझे किसी के पायलों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई औरत चलती हुई मेरे पीछे आ रही है। जब मैंने पलटकर देखा तो डर के मारे मैं कांप गया। मैंने सामने एक औरत को देखा जो काली साड़ी में थी, लेकिन उसका सर नहीं था, वो सरकटी थी। फिर भी वो मेरी तरफ चलती हुई आ रही थी। मैं ज़ोर से चिल्लाया और मैंने भगवान का नाम लिया और जैसे तैसे अपने ट्रक में आकर बैठा। मैंने सोचा कि अगर मेरे ट्रक से ये गाड़ी भिड़ती है तो भिड़ने दो। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन अजीब बात थी कि वो गाड़ी वहाँ से गायब हो गई। मैंने अपने शीशे में देखा तो देखा वो औरत बहुत ही तेज़ी से भागती हुई मेरे ट्रक के पीछे आ रही है और इतना ही नहीं, वो इतनी तेज़ गति से भाग रही थी कि वो मेरे ट्रक को जैसे ही ओवरटेक करने वाली थी। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने ट्रक को बहुत ही तेज़ गति से भगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने देखा कि वो औरत थक गई और एक जगह पर जाकर खड़ी हो गई। फिर मैंने ट्रक को इतना आगे बढ़ाया कि वो औरत मुझे दिखाई नहीं दी। इसके बाद मैंने ट्रक की स्पीड कम की ही नहीं और जैसे तैसे मैं नासिक पहुंच गया। वहां जाकर मैंने अपने ट्रक ड्राइवर भाइयों को ये बात बताई। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कसारा घाट इंडिया के सबसे भूतिया हाईवेज़ में से एक है और कहते हैं कि यहाँ पर लोग मर्डर करके उसकी बॉडी को फेंकने आते थे, इसलिए कई लोगों की इस तरह की आत्मा यहाँ पर फंसी हुई हैं और इन आत्माओं में एक ऐसी आत्मा है जो सबको बार बार दिखाई देती है और वो है वही सरकटी औरत की आत्मा जो काली साड़ी पहनी होती है।